नमस्कार, स्वागत है आपका। डीआरडीओ लगातार भारत को सामरिक तौर पर मजबूत कर रहा था। आपको पता है किस तरह से, चाहे स्मार्ट मिसाइल हो, चाहे उसके बाद हमने नाग देखी और उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से जो है ब्रह्मोस का एक और एयर वेरिएंट जो है डीआरडीओ ने निकाला। और इन सारी चीजों के बीच जो एंटी टैंक मिसाइल है या जो पीएसएलवीज हमने देखी या इसके अलावा जो हमने तमाम मिसाइलें डीआरडीओ की तरफ से लॉन्च होती हुई देखी, वो ये बताने के लिए काफी थी कि सामरिक तौर पर डीआरडीओ के पास बहुत सारी जिम्मेदारी है और वो आत्मनिर्भर भारत की तरफ देश को आगे बढ़ा रहा है। लेकिन अब इसरो ने भी एक पहल की है, यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने भी एक पहल की है। और किस तरह से इसरो जो है अब पीएसएलवी C49 को लॉन्च करने जा रहा है, EOS-01, जो कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट होगी। इससे भारतीय सेना को न सिर्फ मदद मिलेगी बल्कि भारत जो है वो दुनिया भर के देशों को भी एक संदेश दे रहा है, क्योंकि इससे जुड़कर कई और ऐसी जो है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने एक साथ कई कमर्शियल एग्रीमेंट के तहत इसे लॉन्च किया है। इसमें कुछ जो है अमेरिका को भी इससे फायदा होगा और अमेरिका के साथ साथ जिस सैटेलाइट का हम जिक्र कर रहे हैं वो निश्चित तौर पर दुनिया के कई अलग अलग देशों को भी अपनी इस टेक्नोलॉजी से मदद पहुंचाएगी, जिसमें अमेरिका का नाम है, ये हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा फायदा है जो हम आपको बता रहे हैं कि सेना को किस तरह से ऐसे इलाकों की भी जानकारी मिलेगी जो आउट ऑफ रीच हो जाते हैं एक तरह से। क्योंकि अभी आपको पता है कि हाल ही में जब 2+2 की मीटिंग चल रही थी, यानी जो अमेरिका के विदेश मंत्री और अमेरिका के रक्षा मंत्री यानी माइक एस्पर और माइक पोम्पियो जब भारत आए हुए थे और इधर से जो है राजनाथ सिंह और एस जयशंकर दोनों के बीच मुलाकात हुई, मतलब ये चार लोग जब मिले तो एक अहम समझौता हुआ जो बेका समझौता था। ये बेका BECA है और BECA के तहत भारत को अब अमेरिकी सैटेलाइट्स की मदद मिलेगी अगर हमें किसी भी फ्रिंज इलाके में या किसी भी विवादित इलाके में या फिर ऐसा इलाका जहां पर हम जानना चाहते हैं कि यहां पर टारगेट हमारा कैसे हम इस टारगेट तक पहुंच सकते हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं वो बेका की तरफ से दे दिए जाएंगे। तो ये एक अहम मदद थी। अब इसरो की तरफ से ये एक और सैटेलाइट है जिससे हमें अपने टारगेट को आइडेंटिफाई करने में, उसको लेकर के श्योर होने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। तो ये एक इसका बहुत ही अहम काम है। इसके अलावा जैसा मैं आपको बता रहा था, क्योंकि पीएसएलवी C49 के साथ जो लिथुआनिया है और एक लग्जमबर्ग के 4 और अमेरिका के 4 ऐसे कुल 9 कस्टमर सैटेलाइट्स भी लॉन्च करेगा। और ये साथ ही सैटेलाइट न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड यानी NSIL के साथ एक कमर्शियल एग्रीमेंट के तहत जो है वो लॉन्च किए जा रहे हैं। यानी भारत की पावर तो है ही, भारत की पावर को दुनिया देखेगी, क्योंकि इससे अमेरिका भी कहीं ना कहीं एक तरह से जुड़ा हुआ है और सामरिक तौर पर ही हमें मजबूती भी देगा। तो ये एक बहुत अहम पहल है। इस पहल का स्वागत हर ओर हो रहा है। यानी न सिर्फ डीआरडीओ बल्कि अब इसरो भी अपनी ताकत को जो है वो और बढ़ा रहा है, जिससे सामरिक तौर पर भारत मजबूती की तरफ बढ़ रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहुत बहुत शुक्रिया।